देखिए, आप लोगों में से कई लोगों ने लास्ट वीडियो में ये कमेंट किया था कि डिजिटल मार्केटिंग में 2025 में क्या रोड मैप रहने वाला है। तो देखिए, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना करियर देख रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग आप एज एग्जीक्यूटिव काम कर रहे होंगे या फिर एज ए मैनेजर या फिर एज ए टीम लीडर आप काम कर रहे हैं, तो देखिए 2025 में जो रोड मैप होने वाला है, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल में बात करें हर चीज़, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए कि आखिर करना क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में और 2025 में ये कहाँ तक लेके जाने वाला है डिजिटल मार्केटिंग अपने करियर को। तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सैलरी क्या ग्रोथ होने वाली है, सैलरी होने वाली भी है या फिर डाउनफॉल आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग का, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। देखिए, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है, जो सबसे पहला काम करना होता है कि एक अच्छी प्लानिंग, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने प्लानिंग अच्छी कर ली है, आपने रिसर्च वर्क अच्छा किया हुआ है, आपने फोरकास्ट रिपोर्ट अच्छा बनाया हुआ है, तो आपका जो काम होता है ना, समझ लीजिए 60 to 70% बहुत ही हद तक अच्छा, मतलब आपने एक आधी जंग तो आपने जीत ली होती है। अब मैं थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, कभी भी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च वर्क हम जरूर करते हैं। समझ लीजिए कि एक वेबसाइट आई जो कि है रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में जो मेन चैलेंजेस है कि उस एरिया में कितने सारे रेस्टोरेंट हैं, किन की वेबसाइट्स बनी हुई है, मार्केट में जो जो क्लाइंट हमारा आया हुआ है उसका क्या रिव्यू है, क्या फीडबैक है, लोगों ने उस पर कितने कमेंट्स किए हुए हैं, कितने रिव्यू किए हैं, क्या उसके वेबसाइट पर नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं और कंपटीशन क्या है उस पर्टिकुलर फूड का, उस पर्टिकुलर एरिया में। समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं शारजा के अंदर, दुबई में एक जगह है, जो यूएई में एक जगह है शारजा। अब शारजा में कोई एक रेस्टोरेंट है जो कि नाम है, समझ लीजिए, मिर्ची वाला। अब मिर्ची वाला के जो इर्द गिर्द जो ये खाना बनाते हैं, उससे रिलेटेड जो लगभग 10 किलोमीटर के रेंज में कितने सारे रेस्टोरेंट हैं जो कि सेम फूड और सेम मेन्यू बनाते हैं। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च वर्क होना बहुत जरूरी है। मतलब हमने, समझ लीजिए, मिर्ची वाला के 10 किलोमीटर या फिर मुश्किल से 5 किलोमीटर के रेंज में जो भी अच्छे बेस्ट रेस्टोरेंट हैं जो कि सेम मेन्यू होल्ड करते हैं, जो सेम खाना जो ये बनाते हैं वही आसपास ही बनाते हैं, तो हमने एक प्रॉपर सर्वे कर लेते हैं जिससे कि हमें मालूम चले कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, क्या उनकी वेबसाइट है, क्या उनका डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी हो रहा है, या फिर जो आप कह सकते हैं कि क्या सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें जो पेड कैंपेन है वो, या फिर जो कि समझ लीजिए जोमेटो और स्विगी के अंदर क्या वो लोग लिस्टेड है या नहीं है। अगर लिस्टेड है तो उनके क्या रिव्यूज़ है, कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा है उनके। तो ये एक प्रॉपर रिसर्च, समझ रहे हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो एक प्लानिंग के साथ हम अगर रोड मैप हम बनाते हैं अपना किसी भी प्रोजेक्ट का 2025 में, तो कोशिश कीजिए कि इस तरह से एक रोड मैप बनाइए जो कि आने वाले टाइम में हम एक पर्टिकुलर गोल को हम अचीव कर सके। अपना कोई एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि मैं आज जो ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पर आ रहा है वो 100 लोग अभी तक हमारे वेबसाइट पर आ रहे हैं, बट आने वाले 3 महीने में कम से कम क्वार्टरली हमारा जो टारगेट ऑडियंस रहेगा, हम इसको 250 तक ले जाएंगे। देखिए, इतना बड़ा गोल मत बना लीजिएगा कि समझ लीजिए हम 3 गुना जो ट्रैफिक है ना उस वेबसाइट पर हम ले आएंगे, और वो पॉसिबल नहीं होगा। वहां पर आप कहीं ना कहीं फेल होंगे। तो कम से कम छोटा गोल बनाइए जिससे कि आप उसे अचीव कर सके, थोड़ा आपको बूस्ट मिलेगा। हाँ चलिए, अभी 100 ट्रैफिक आ रहा है, इसको हम 250 तक हम लेके जाएंगे। अब 250 तक लेके जाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कितने पेजेस उसके अंदर ऐड करने होंगे, तो ये सारा कुछ जो होता है ना वो हम वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, कीवर्ड सिलेक्शन करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तब जाके फिर वो 250 ट्रैफिक जो है ना वो आने वाले 2-2.5 महीने में वेबसाइट के ऊपर आएगा। तो एक प्रॉपर रोड मैप बनाना 2025 में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, और जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एसीओ के अंदर आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए कि कितने पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस आपके वेबसाइट के ऊपर होंगे, कितना कंटेंट आने वाला है, या फिर वेबसाइट को ओवरऑल अगर कोई चेंजेस करने हैं, यानी कंटेंट जो आ रहा है वेबसाइट के ऊपर कहीं से कॉपी पेस्ट तो कंटेंट नहीं किया गया, जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसके भी कंटेंट जरूर चेक कर लिया करिए। और इसके साथ साथ जो मेन्यू वो होल्ड कर रहे हैं अभी, क्या वो मेन्यू से रिलेटेड जो कंटेंट है वो वेबसाइट के ऊपर है या नहीं है। ये सिर्फ मैं बात रेस्टोरेंट के लिए नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर आपने अपने काम स्टार्ट किया हुआ है, या फिर रियल एस्टेट है, या फिर होटल इंडस्ट्री है, प्रॉपर देखिए क्या जो अबाउट अस है,
यानी कि जो ये काम कर रहे हैं, समझ लीजिए कोई जो मेन्यू है वो कहीं ना कहीं वेबसाइट और दोनों चीज़ें ना मैच कर रही हो। जनरली क्या होता है कि हम अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और जो रेस्टोरेंट है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो कहीं से मैच नहीं करेगा तो गोल मीट ही नहीं हो पाता है। जब आप 3 महीने या 6 महीने निकल जाता है तो उसके बाद याद आता है कि पता कि यार आप क्या काम कर रहे हो, हमें तो ऐसे क्लाइंट चाहिए नहीं थे। तो जो गोल हो ना, वो आपके मतलब जो कस्टमर है और जो आपकी एजेंसी है, दोनों का जो गोल है ना वो मैच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ही मैच नहीं होगा तो भाई आप कहीं नहीं पहुंच सकते। कंटेंट पर काम कीजिए, एसईओ पर काम कीजिए, जो नेक्स्ट है सोशल मीडिया पर एक प्रॉपर प्रेजेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर रिव्यूज़ डालिए या फिर अपने जो स्टाफ है स्टाफ के इंटरव्यूज़ डालिए, मतलब सारी चीज़ें ना कंबाइंड होके आपके वेबसाइट पे भी जाए और आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे भी जाए। अगर इतने से काम नहीं बन रहा है तो उसमें इंक्लूड कीजिए पेड कैंपेन, क्योंकि जो क्लाइंट होता है ना उसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अरे भाई मेरे को वेट ही नहीं करना इतने दिनों तक, आप तुरंत रिजल्ट दो। तो तुरंत रिजल्ट के लिए देखिए समझ लीजिए कि मैं बात करता हूँ, हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी चलता है। समझ लीजिए रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट में क्या दिक्कत है, रेस्टोरेंट में है कि आप अगर एडवर्ड चलाएंगे, एडवर्ड में समझ लीजिए अगर आपने बैनर कैंपेन नहीं चलाया, खाना दिखता ही नहीं है, समझ रहे बात को, अगर खाना नहीं दिख रहा है तो जो प्रॉपर फूड है तो भाई लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप बैनर कैंपेन भी रन कर सकते हैं एडवर्ड के थ्रू, या फिर अगर आप बोलेंगे तो आप सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ टूट पड़िए, 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के रेंज में अपना एड रन कीजिए और उससे एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, जिससे बूस्ट मिल जाएगा आपकी वेबसाइट को भी, आपकी ब्रांड को भी और आपके रेस्टोरेंट को भी। तो हर चीजों के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये स्टार्टिंग के जो 10 दिन होते हैं ना, वही ये स्ट्रैटेजी बन के तैयार हो जानी चाहिए कि हम इतने दिनों के बाद ये काम करेंगे, ये इतने दिनों के बाद हम ये काम करेंगे। तब जाके एक प्रॉपर गोल और जो आप बोलते हो ना कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तभी वो निकल के आएगा। अगर आपने आधा मतलब जब 1 महीना निकल गया उसके बाद बोलेंगे चलो अब ये भी करके देख लेते हैं, चलो अब ये भी कर, भाई वैसे काम नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग में। एक प्रॉपर रिसर्च कीजिए क्या रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से बजट एलोकेट कीजिए और फिर रन कीजिए अपना प्रोजेक्ट। देखिए आप कहीं ना कहीं जरूर अचीव कर लेंगे अपने गोल को। एक चीज और मैं आपको इसमें 2025 में आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को एनालाइज जरूर कीजिए। देखिए हर 15 दिनों में अपने जो जो भी काम किया है ना उसकी एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्या जो हम काम कर रहे हैं, क्या वो जो आपका टीम काम कर रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मालूम चला आपने उसको कुछ बताया, वो कर कुछ और रहा है, तो वो क्या जो गोल की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए टाइम बहुत मैटर करता है डिजिटल मार्केटिंग में। अब समझ लीजिए कि मैंने एक काम दिया हुआ है कि आपको बिजनेस लिस्टिंग्स करनी है और आपको अलग अलग प्रोफाइल्स बनाने हैं सोशल मीडिया पे और उस पर पोस्टिंग्स करनी है जिससे कि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। अब वो कुछ और समझा और जो पोस्टिंग कर रहे हैं वो बहुत ही कम कर रहा है। ठीक है चलो वो समझ गया है बात, बट जो जो वो पोस्टिंग्स कर रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा कम कर रहा है, तो उससे काम नहीं बनने वाला। तो क्या करना है आपको, भाई आप ज्यादा से ज्यादा पोस्टिंग्स करो, क्योंकि टाइम कम है, रिजल्ट जल्दी लेके आना है, तो नंबर ऑफ जो ऑफ पेज एक्टिविटी होगा फिर वो बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ डिफरेंट तरह के टूल्स वो सीखेगा कि जिससे कि काम थोड़ा आसान हो जाए, जल्दी हो जाए और रिजल्ट ओरिएंटेड हो। ऐसा ना हो कि जिस काम में हम काम कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं डायरेक्टली सबमिशन कर रहे हैं और डायरेक्टली सबमिशन का रिजल्ट ही आने में लगभग 6 महीने लग जाएंगे, या फिर कोई ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहा है जिसका रिजल्ट आते आते ही लगभग 6 महीने 2 महीने साल निकल जाएगा। भाई क्या करेगा, प्रोजेक्ट चला जाएगा उस तक। तो फिर हमें फोकस करना है कि भाई रिजल्ट जल्दी आए। और इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट काम है कि भाई प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग और एआई दोनों को क्लब करके 2025 में ही मैं बता रहा हूं कि यूज कीजिए। इसी तरह एआई का यूज जरूर कीजिए। मैं फिर से बोलूंगा आपको, लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात बोली थी कि एआई का यूज करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एआई आज के डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो आपने एआई को मिस कर गया, एआई को छोड़ दिया आपने, काम ज्यादा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। काम आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जो काम आप आधे घंटे में करते हो वो 2 मिनट में हो सकता है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और एक अच्छा काम हो सकता है। बट एआई का कैसे यूज करना है उसके लिए आपको प्रॉपर एक नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एआई में ह्यूमन टच होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो कंटेंट है
वो बिल्कुल आप वहां से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बट कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो आपको आना जरूरी है। देखिए, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं तो उसमें कस्टमर को हैप्पी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिफरेंट तरह के जो होते हैं ना, गिव अवे करने होते हैं, तो वो भी कीजिए। इसके साथ साथ एक प्रॉपर, आप बोल सकते हो, हेल्दी कैंपेन रन कीजिए, जिससे कि कस्टमर भी खुश रहे, आप भी खुश रहें, और जो गोल के लिए तरफ हम दौड़ रहे हैं वो भी हम अचीव करें। कहने का मतलब बस इतना है कि जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाएं, उसमें आपका जो कस्टमर हो, जो समझ लीजिए मैं एक एजेंसी हूं और मेरा जो कस्टमर है वो, उसको दिखे कि हाँ, कहीं ना कहीं विजिबिलिटी है, उससे कुछ अचीव हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम जाके अपने जो टारगेट है वो हिट जरूर करेंगे। लोग क्या करते हैं कि भाई गोल कुछ और है, चल कुछ और रहा है, और पता ही नहीं आखिर हो क्या रहा है डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत की बात है। तो वो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना, हमें बिल्कुल फोकस करके और जो टारगेट है उसको अचीव करना है। और जो दूसरी बात है, क्या जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उसको उतना रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में एक जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर प्रॉपर यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो तुरंत ही रिटर्न ला के नहीं देता है। अगर आपने एसईओ कर रहे हैं या सोशल मीडिया कर रहे हैं, तो तुरंत रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप नहीं देख सकते, क्योंकि उसका रिजल्ट आते आते 6 महीने तक लग ही जाता है। तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये बात कस्टमर को भी कन्वे कीजिए कि हाँ भाई, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इतने जल्दी आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ से आपके आपके कंपनी को हम यहाँ लेके चले जाएंगे, तो वो चीज़ें कस्टमर को स्टार्टिंग से ही क्लियर कर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर बाद में जो कम्युनिकेशन गैप होते हैं कस्टमर और एजेंसी के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और दिक्कत आपके लिए कर सकता है। तो इस बात पर आप फोकस रखिएगा। बाकी रिजल्ट आपको तो आना ही है, देर सही मतलब आ ही जाते हैं। रिजल्ट तो हमेशा ही आए, ऐसा आज तक मेरे किसी प्रोजेक्ट में नहीं हुआ है कि जहाँ रिजल्ट नहीं आए। बहुत ही हार्डली होगा। जो रियल एस्टेट और बाकी जो इंश्योरेंस एजेंसीज होती हैं, उनकी ही रिजल्ट्स में आने में थोड़ी परेशानी होती है, बाकी प्रॉपर रिजल्ट आता है हर समय। बाकी वीडियो कैसा लगा रोड मैप का लेके आज ये वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी कोई सवाल होंगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो लेके जरूर जल्दी आऊंगा। आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले टेक केयर, नमस्कार। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय।